उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी अभ्यर्थी, आप सभी का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयाग में स्वागत है मित्रों। और आप सभी जो इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी हैं, अपने तैयारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को कब कराएगा, वो सब खैर जल्दी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ पेपर थर्ड के टेस्ट की चर्चा करेंगे। ये दूसरा टेस्ट है, पहला टेस्ट हो चुका था, आज ये दूसरा टेस्ट लिया गया है। पेपर थर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जीएस पढ़े हुए होते हैं, हिंदी ड्राफ्टिंग आपको थोड़ी बहुत आती है, मैंने थोड़ा बहुत खींच खांच करके आप ले जा सकते हैं। लेकिन जो थर्ड पेपर है, जो आप रोज अभ्यास कर रहे हैं, व्यवहारिक अभ्यास कर रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से आपके लिए थोड़ा सा टफ है। लेकिन इस थर्ड पेपर को इतना आसान बना दिया गया, इतना सरल बना दिया गया है कि आप आओगे, देखोगे क्लास के साथ, आपको लगेगा कि हाँ, पता ही नहीं चलेगा और आपका पेपर भी पूरा हो जाएगा। तो आज उसी का टेस्ट पेपर लिया गया है, उसी टेस्ट एनालिसिस से हम लोग जुड़ेंगे, आज टेस्ट चर्चा करेंगे। कैसे अपने थर्ड पेपर को कैसे स्ट्रांग करें, कैसे आंसर राइटिंग करें, इसलिए इस पूरी क्लास को देखिएगा। लेकिन अगर आप क्लास देखने जा रहे हैं और अभी तक आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो ये सभी जो डीपीआईएस कम्युनिटी के तहत डीपीआईएस यूट्यूब पर जो आपको फ्री में मिल रहा है ना, ये आपको मिलता रहेगा। तो वैसे भी फ्री की कुछ चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिलहाल तो पूरी क्लास ऐप पर चल रही है, देवप्रयागम आईएएस ऐप पर चल रही है, लेकिन ये आपका जो एनालिसिस है ये आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है। और विभिन्न सूचनाओं के साथ साथ ये भी आपको लगातार मिलता चल रहा है। और आप जान रहे हैं कि इसमें यूपीपीसीएस की डेट फिक्स हो गई, उसकी भी टेस्ट सीरीज हमारी शुरू हो गई है और उसका एनालिसिस भी और करंट अफेयर्स भी आपको तत्काल मिलने जा रहा है। तो आप इसके साथ आप जुड़े रहें, डीपीआईएस के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो ये देखते हैं पेपर थर्ड जो 100 अंक का होता है और कुल जो प्रश्न, इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 5 है। इसमें आपको कुल 5 प्रश्न हल करने हैं और इस पेपर में हम लोग देखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे लोक सेवा आयोग आपका पेपर आयोजित करता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर बनाया गया है। पहला प्रश्न आपका है, पेपर में जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी कीजिए। पहला है कि निम्न में से किसी 4 पर टिप्पणी करना है आपको, किसी 4 पर आपको टिप्पणी करना है। पहला आपका है, अब देखिए आपको टेस्ट का मतलब है कि आपको एक सुसंगत तरीके से आंसर राइटिंग आपके अंदर आनी चाहिए। ये आंसर राइटिंग कैसे आएगी, जब आप स्ट्रेटजिक तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे और उस पर आप कंटेंट आपका अच्छा रहेगा। दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक तो कंटेंट आपके पास होना चाहिए, दूसरा आपका राइटिंग स्किल आपकी होनी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के भीतर आप उसको लिखने में आप सक्षम होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं और अच्छा आप कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न पर है, निम्न में से किसी एक 4 पर टिप्पणी करना है। पहला है आपका अर्जित अवकाश। ठीक है, पहला प्रश्न आपका अर्जित अवकाश पर आपको लिखना है। ठीक है, अर्नलीफ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि अर्जित अवकाश के बारे में आपको जो जो दिया हुआ है ना, उसको आपको जो है लिखना होगा। ठीक है, अर्न लीव के बारे में, अर्जित अवकाश क्या होता है। अब ये जो प्रश्न है ये 20 अंक का है, तो 5 × 4 = 20, यानी एक 5 अंक का है। ये आपका है अर्जित अवकाश। दूसरा आपका है धारणाधिकार है। धारणाधिकार है। तीसरा आपका है यात्रा भत्ता।
यात्रा भत्ता और चौथा आपका है पृथक्करण, रिमूवल। ठीक है, ये तो पहला प्रश्न हो गया। पहले प्रश्न पर हम लोग अभी देखते हैं, सारे प्रश्नों को देखते हैं, फिर इसकी एक, चूंकि प्रश्न अभी हुआ है, अब इसका एक मॉडल आंसर भी दिया जाएगा और इसके इसके मॉडल आंसर पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे आपको क्या लिखना है। आप अगर सहायक रजिस्ट्रार की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको तैयार हो जाना चाहिए, आपको रेडी हो जाना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या-क्या इसमें दिया जाएगा, आंसर की डिमांड क्या है और आप किस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। डिमांडेड क्या है और प्रेजेंटेशन क्या है। क्या जो डिमांडेड है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं? अभी तो इसको ढेर सारे जो स्टूडेंट जो क्लास से जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक बड़ी संख्या है। सभी ने लगभग आज आंसर लिखा भी है, इसका आंसर चेक किया जाएगा और फिर इस आंसर के साथ चर्चा करेंगे आपके साथ भी किसका आंसर बढ़िया रहा है, मॉडल आंसर दिया जाएगा और इसके साथ भी चर्चा करेंगे कि हाँ, किस स्टूडेंट का सबसे बेहतरीन आंसर रहा है। तो ये आपका है पहला प्रश्न है, इस पर अभी आते हैं। पहले हम सारे प्रश्नों पर चर्चा कर लें आपके साथ। अर्जित अवकाश क्या है, धारणाधिकार क्या है, आपका यात्रा भत्ता क्या है, पृथक्करण क्या है, चारों पर आपको लिखना है। ये 20 अंक का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, कार्यभार ग्रहण काल क्या है। प्रश्न 2 है, कार्यभार ग्रहण काल क्या है। कार्यभार ग्रहण काल क्या है, इस अवधि में दिए वेतन भत्तों की व्याख्या। इस अवधि में दिए वेतन भत्तों की व्याख्या सुसंगत नियमों के अंतर्गत कीजिए। सुसंगत नियमों के अंतर्गत कीजिए। आपको देखना है कार्यभार ग्रहण काल क्या है। जब कोई सरकारी कर्मचारी कार्यभार ग्रहण काल के अवधि के दौरान होता है तो उसको जो दिए जाने वाले वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, किस प्रकार से उन्हें प्रदान किया जाता है और कौन-कौन से नियम अर्थात मूल नियम और सहायक नियम कौन है, क्या-क्या हैं, कैसे हैं, अधिकतम कितना, तो कार्यभार ग्रहण काल की अवधि कितनी हो सकती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर दिखाना होगा। एक बेहतरीन आंसर राइटिंग आपको इसके साथ प्रस्तुत करना है। अब आपको ये देखना है इस आंसर राइटिंग को आप कहाँ और कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 2 है, 20 अंक का ये भी है। 20 अंक यहाँ देखा जाएगा कि आप कंटेंट को कितना रिचेस्ट तरीके से दे रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, जो आप सरकारी नौकरी में आप हैं, 10 साल से आप नौकरी कर रहे हैं, किसी अच्छे पद पर भी हैं, आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में हैं, यदि आप किसी भी राज्य में हैं या वहाँ, तो आप वहाँ के नियम और उत्तर प्रदेश सरकार के जो नियम हैं, नियम का जो मौलिक भाग वो तो वही है, लेकिन आपके नियम के स्वरूप बदल जाएँगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम को फॉलो नहीं करना है। उत्तर प्रदेश के अलावा किसी दूसरे स्टेट के नियम को फॉलो नहीं करना है। आपको उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका के तहत दिए गए मूल नियम और आपके जो साधारण नियम हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना है। इन्हीं के अंतर्गत आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करना है, इसका जो है प्रस्तुतिकरण करना है। तो आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पर शानदार तरीके से होना चाहिए।
इसमें कुछ डायग्राम बेस आंसर की भी जो है डिमांड है, आप उसको भी दे सकते हैं। तो देखेंगे हम लोग क्या लिखना है आपको, कार्यभार ग्रहण काल क्या होता है, इसकी अवधि कितनी होती है, कैसे सुसंगत नियम, मूल नियम और सहायक नियम क्या-क्या हैं, उनके अंतर्गत क्या, कितना और कैसे कार्यभार ग्रहण काल को संपादित किया जाता है, इसकी पूरी ड्राफ्टिंग करेंगे आंसर की। तो ये सारी चीज़ आपको लेकर के चलना है। ऐसे नहीं आप सहायक सचिव बन जाएँगे। राज्य विश्वविद्यालय का सहायक सचिव का पद बड़ा ही शानदार है। इस पद को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं है। थोड़ी-सी मेहनत करनी है, उस मेहनत को आप आइए, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कीजिए और आज और अभी आप इस क्लास के साथ जुड़ जाएँ। क्योंकि अगर आप अभी इस क्लास के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने पाठ्यक्रम को आप पूरा कर लेंगे। पाठ्यक्रम को पूरा ही नहीं करेंगे, पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। पूरे एक-एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ आपका प्रत्येक टॉपिक और उससे जुड़े हुए पूछे गए प्रश्न और संभावित प्रश्नों पर आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो जाएगी। सब कुछ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करेंगे तो करते रह जाएँगे। देखते-देखते लगभग 2 महीने का समय आपका इसलिए बीत गया जब से फॉर्म निकला है। तो अब फॉर्म की अंतिम डेट हुए 1 महीना हो चुका है। तो आप इंतज़ार मत कीजिए, आइए तुरंत जो कि क्योंकि आपके पास एक ही मात्र विकल्प है, वो विकल्प क्या है? देवप्रयागम आईएएस है, डीपीआईएस है। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड करके तुरंत इस क्लास के साथ जुड़ जाएँ। सारे टेस्ट आपको मिलते जाएँगे, टेस्ट के माध्यम से आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकेंगे। सैकड़ों लोगों के बीच आप अपना बेहतरीन मूल्यांकन कर लेंगे, आपका मूल्यांकन संभव हो सकेगा। लेकिन इन सभी के लिए आपको पहल क्या करनी पड़ेगी? तुरंत एडमिशन की पहल करनी पड़ेगी, आपको तुरंत अभी इसी समय आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है? तो आइए इस क्लास के साथ जुड़िए और 2025 में आप भी बने क्या? उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव बने। ठीक है? तो ये होगा आपका दूसरा प्रश्न हो गया। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। अभी इसकी ड्राफ्टिंग भी करेंगे प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 3 है आपका, वाह्य सेवा क्या है? फॉरेन सर्विस की बात हो रही है। वाह्य सेवा क्या है? ठीक है, वाह्य सेवा क्या है? क्या सरकारी कर्मचारियों को वाह्य सेवा में नियुक्ति दी जा सकती है? क्या सरकारी कर्मचारियों को वाह्य सेवा में नियुक्ति दी जा सकती है? दी जा सकती है। सुसंगत नियमों का हवाला देते हुए इसे स्पष्ट करें। सुसंगत नियमों का संदर्भ देते हुए इसे स्पष्ट करें। सुसंगत नियमों का संदर्भ देते हुए इसे स्पष्ट करें। ये आपका प्रश्न संख्या 3 हो गया। ये भी क्या है? आपका 20 अंक का है। ये भी आपका 20 अंक का है। ठीक है? यहाँ पर भी आपको क्या करना है? इस पूरे टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से देखना है। क्या मूल नियम क्या हैं, इससे जुड़े सहायक नियम क्या-क्या हैं, इनको सबको आपको देखना होगा। आंसर राइटिंग आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या-क्या आपको कंटेंट देना है, ये सारी चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इस टॉपिक को आप कैसे मेंटेन करें, एक अच्छा कंटेंट आप कैसे लिखें, ठीक है? फिलहाल हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे।
इसकी पूरी फ्रेमिंग करेंगे, आपको बताएंगे इसमें आपको क्या क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या आपको संदर्भ देना है। लेकिन फिर वही, लेकिन ये आपको सब कुछ जानने के लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड करके क्लास से भी आप तत्काल जुड़ जाएं। वहां पर आपको और भी विस्तृत तरीके से ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। तो इस पूरे प्रश्न के आंसर को ड्राफ्टिंग के साथ, फ्रेमिंग के साथ, डायग्राम के साथ, सुसंगत नियमों के साथ आपको प्रस्तुत किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। एक मॉडल आंसर आपको मिलेगा। आप देखेंगे आपको क्या क्या कंटेंट इसमें लिखना है, क्या आप जानते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उसको कैसे जाने, ठीक है। और उसके लिए आपको आना पड़ेगा कहाँ, रेगुलर क्लास के साथ। क्वेश्चन संख्या 4 पर आते हैं। प्रश्न आपका 4 है, अवकाश वेतन क्या है? अवकाश वेतन क्या है? अवकाश वेतन क्या है? इस अवधि में अवकाश वेतन क्या है, इसकी शर्तों का उल्लेख करते हुए इसकी शर्तों का उल्लेख करते हुए ये बताइए कि क्या अवकाश वेतन का अग्रिम भुगतान, क्या अवकाश वेतन का अग्रिम भुगतान, क्या अवकाश वेतन का अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान किया जा सकता है? किया जा सकता है। अब देखिए प्रश्न में 3 भाग हैं। अवकाश वेतन क्या है आपको ये बताना है, इसकी शर्तें बताना है, फिर ये बताना है कि क्या अवकाश वेतन का अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, आपको ध्यान देना, ये भी आपका क्या है, 20 अंक का है। ये भी आपका 20 अंक का है। अब तीनों खंड को आपको कैसे आंसर देंगे, तीनों खंड के आंसर को आपको क्या करना है, सुव्यवस्थित करना है, कितने शब्दों में देना है, उन शब्दों को भी आपको निर्धारित करना है। तो कुल मिलाकर के क्या है, उत्तर देने की एक कला विकसित करना है। और उत्तर देने की कला विकसित कब होगी, जब आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास कहाँ करेंगे, जहाँ पर रेगुलर चीजें आपको प्राप्त होंगी। और इन सभी के लिए आपके पास एक ही मात्र विकल्प है, वो है क्या, DPIS देवप्रयागम IAS। तो अगर आपको टेस्ट के माध्यम से अपने क्वालिटी को आपको मेंटेन करना है, अगर आप टेस्ट के माध्यम से चाहते हैं कि आपकी गुणवत्ता का विकास हो, आपकी क्वालिटी मेंटेन हो, और आप भी 2025 में राज्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव जैसी गरिमामयी पोस्ट को आप धारण करें, उस गरिमामयी पोस्ट को धारण करने के लिए आप आइए देवप्रयागम के साथ जुड़िए, DPIS के साथ जुड़िए, और आप इस रेगुलर टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ करके, हाँ एक बात आपको ये भी बताएं कि तीनों पेपर की क्लासेज है, तीनों पेपर का आपको टेस्ट भी लिया जा रहा है, तीनों पेपर का आपको क्लास मिलेगा, आपको PDF नोट्स भी मिलेगा। लेकिन इन सभी के लिए आपको क्लास के साथ जुड़ना होगा। आप चाहें तो इंडिविजुअल क्लासेस को भी देख सकते हैं, केवल आप थर्ड पेपर की भी क्लास ले सकते हैं, केवल आप सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर की भी आप अलग अलग क्लास भी ले सकते हैं। तीनों पेपर को आप कंबाइन में भी ले सकते हैं। आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज के साथ जोड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज के साथ भी जोड़ करके आप क्या करें, आप अपनी स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ आपको ऑनलाइन मिल रही है, आप जहाँ भी हैं, प्रदेश भर में नहीं देश भर में। और आप जानते हैं कि इस बैच में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी हमारे छात्र जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर और
लद्दाख और आपके अरुणाचल प्रदेश में बैठे हुए उसके आपके सेंट्रल जो आपका केंद्रीय विद्यालय है वहाँ से जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट वहाँ से जुड़े हुए हैं, सिलीगुड़ी से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग साथ में जुड़ चुके हैं और अभी भी बहुत लोग क्या हैं, क्लास के साथ क्लास को स्लिप कर रहे हैं, भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सिलेक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं। सिलेक्शन लेना है तो आप आइए, रेगुलर कीजिए, अपने आप को स्थापित कीजिए। प्रतिस्पर्धा कहाँ होती है? प्रतिस्पर्धा जो विद्वत लोग हैं, जो एफिशिएंट लोग हैं, जो आपके उस लायक हैं, उन्हीं के साथ आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऊँट कितने पानी में है। आइए तुरंत जुड़िए और आप भी टेस्ट सीरीज दीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितना अभी करना है, शेष कितना बाकी है। चलिए, तो ये है आपका, इसकी भी ड्राफ्टिंग करेंगे, फ्रेमिंग करेंगे, इसका आंसर आपको एक मॉडल आंसर देंगे, आप देखेंगे कितना बेहतरीन तरीके से। और यही प्रश्न, यही नहीं, आप देखिएगा जब आपका पेपर होगा ना, इसी टेस्ट सीरीज से सारे प्रश्न आ जाएंगे, गारंटी के साथ, 100% गारंटी लिख करके दे रहा हूँ कि सारे प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज से ही आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज का जो मॉडल आंसर होगा ना, आप उसको रट लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्जित अवकाश क्या है, उसके नकदीकरण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ठीक है, आप जानते हैं अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर प्रकाश डालिए। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसका नकदीकरण कैसे किया जाए। प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ठीक है, अर्जित अवकाश के नकदीकरण की प्रक्रिया की विवेचना आपको करना है। कैसे आप अर्जित अवकाश को कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है, कैसे इसका नकदीकरण प्राप्त करेंगे, इन सभी के बारे में आपको इस क्लास के साथ चर्चा करना होगा, इस मॉडल आंसर के साथ आपको चर्चा करना होगा। फिर आपका आता है प्रश्न 6 आता है, प्रश्न 6 आपका है, इसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी, ये भी आपका 20 अंक का है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ये आपके पास ऑप्शन में है, आपको जो अच्छा लगे 6 प्रश्नों में से कोई 5 प्रश्न आपको हल करना है। एक है आपका असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आपकी क्या होती है, असाधारण अवकाश आपको चर्चा करना है। असाधारण अवकाश, फिर आपका है निलंबन, सस्पेंशन क्या होता है, निलंबन क्या होता है। फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है, चिकित्सा प्रमाण पत्र क्या होता है, उसका एक प्रारूप बनाइए, चिकित्सा प्रमाण पत्र। और फिर डी आपका है अवकाश की मांग, अवकाश की मांग क्या है, क्या ये अधिकार है, आपको देखना है कि अवकाश की मांग क्या एक अधिकार है या फिर एम्प्लॉयर द्वारा, नियोक्ता द्वारा अपने एम्प्लॉयज को दिए जाने वाले सुविधा के रूप में होता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको देखना है और इस तरीके से आपके ये 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्नों में से ये भी आपका 5 इंटू 4 बराबर 20 है। इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको
हल करना है और ड्राफ्टिंग करना है, ठीक है। पेपर थर्ड है आपका ये। आप लोग बार-बार कहते हैं पेपर थर्ड को आपको कैसे हल करना है, पेपर थर्ड को आपको कैसे मेंटेन करना है। अपने से तो आप मेंटेन कर लेंगे, लेकिन जब आप सैकड़ों लोगों के समूह में मेंटेन करके देखेंगे तो आप प्रतिस्पर्धा आपको पता चलेगी कि आप कितना कर रहे हैं, आपसे कितने लोग अच्छे हैं। इस तरीके से इस पूरे पेपर की ड्राफ्टिंग, इस पूरे पेपर का मॉडल आंसर आपको हम देने चल रहे हैं और इसी मॉडल आंसर पर आपके साथ एक-एक करके चर्चा करते हैं। एक-एक करके इन सारे प्रश्नों पर प्रश्नों के एनालिसिस करते हैं, आंसर लिखते हैं, क्या लिखा जाएगा, आपको क्या देखना है, कितना देना है, आपको क्या-क्या मूल्य देने हैं, इन पर सब पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो अभी भी समय है, आप विलंब मत कीजिए, आइए और DPIS को सब्सक्राइब कीजिए, देवप्रयागम IAS का चयन कीजिए और अगर आप चाहते हैं कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप जहां कहीं भी भारतवर्ष के किसी कोने में बैठे हैं, सहायक कुल सचिव का आपको ये ऑनलाइन पैकेज, ऑनलाइन कोर्स आपको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से आप लास्ट समय पर आकर के प्रयागराज में आकर के आप क्या कर लेंगे, आप आकर के इसको आप अपना ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आकर के आप अपना अभ्यास भी कर लेंगे जब परीक्षा की डेट आ जाएगी। तो आपको एक सुविधा ये भी दी जाएगी कि आपको यहाँ पर जो है करवा दिया जाएगा, अभ्यास करवाया जाएगा तीनों पेपर का। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप फॉर्म भरे हुए हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप बिना कोई विलंब किए हुए आइए, तुरंत ज्वाइन कीजिए DPIS, देवप्रयागम IAS और जुड़िए DP पांडे के साथ। आप अपनी भी सफलता सुनिश्चित कीजिए और आप भी बनिए 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का सबसे गरिमामयी पद सहायक कुल सचिव, जिससे आप बन जाएंगे उप कुल सचिव और फिर बन जाएंगे कुल सचिव बन जाएंगे। यानी 10 सालों में आप 7600 पे ग्रेड पर पहुंच जाएंगे, जो आपके एडीएम रैंक के अधिकारी होते हैं। यानी PCS के ऊपर जब आप होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, फिर आप जो है SDM होते हैं, फिर आप ADM पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचते-पहुंचते आपका रिटायरमेंट हो जाता है। तो जिस पद पर आपका रिटायरमेंट होता है सिविल सर्विसेज में, यूपी PCS के तहत आने वाली परीक्षाओं में, उस पद पर आप पहुंच करके आप क्या करेंगे, मात्र 10 साल में आप पहुंच जाएंगे। अगर आप PCS में तहसीलदार, नायब तहसीलदार हुए हैं, ADM हुए, तो आपको 15 साल लग जाता है उस पद पर पहुंचने के। यहाँ पर केवल आप 10 सालों में आप इस पद पर पहुंच जाएंगे, 7600 पे ग्रेड। फिर जहां पर आपको कोई दबाव नहीं, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, आपको वो अधिकारी भी डांटेगा, उन्हें आपके उच्च अधिकारी आपको डांटते फिरते रहेंगे। आप जानते हैं क्या दुर्दशा है सरकारी नौकरियों में, विशेष तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरियों में। आप किसी के कब आपके ऊपर डांट पड़ जाए, कब आपका सस्पेंशन हो जाए, लेकिन ये नौकरी विश्वविद्यालय सेवा आपकी क्या है, बड़ी शानदार सेवा है, जहां आप वो भी आपकी सेवा, सहायक कुल सचिव की सेवा। अब यहाँ पर मात्र आपको स्टाफ बन करके नहीं रहना है, बल्कि आपको यहाँ पर पॉलिसी मेकर बनना है। आप आइए और सहायक कुल सचिव, उप कुल सचिव और कुल सचिव के पद तक पहुंचने के लिए इस सेवा को तत्काल आप ज्वाइन करें और इसके लिए आप DPIS के साथ जुड़ें, देवप्रयागम के साथ जुड़ें और ऐसे सभी प्रश्नों का एक मॉडल आंसर आप प्राप्त करें देवप्रयागम के साथ, DP पांडे के साथ, DPIS के साथ। एक शानदार सेवा की शुरुआत, शानदार करियर जो आपका पिछले 7 सालों से लेकर और 20 सालों तक आप लोग सेवा करते हुए ये परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अब आप एक गरिमामयी पद पर आ रहे हैं और आइए, आपका इंतजार है इस सेवा के लिए। धन्यवाद।